हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग इज़ फन में आज हम बात करने जाएंगे स्तनपान के दौरान होने वाली गांठ के बारे में। जो हमारे ब्रेस्ट में एक क्लॉटिंग हो जाता है, एक क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है, बच्चे अच्छे से दूध नहीं पी पाते हैं। आज हम बात करने जाएंगे उस बारे में। एक जो नई मॉम होती है स्तनपान के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, उन्हें कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिसमें कि लैक्टेशन और लैचिंग ये कॉमन इश्यूज़ हैं। बच्चे अच्छे से पकड़ते नहीं हैं, अच्छे से खींच नहीं पाते हैं, और न्यू मॉम जो होती हैं उन्हें इन सब के बारे में बहुत आइडिया नहीं होता है, क्योंकि पहली बार वो इतने छोटे बच्चे को ले रही हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि बच्चे को कैसे पकड़े, बच्चा पी रहा है या नहीं, उन्हें ये नहीं पता चल पाता है। इन सब के कारण एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इन जनरल अगर बताया जाए कि ये सारे प्रॉब्लम्स बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो मिल्क जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। मतलब कि प्रोडक्शन हो रही है दूध की, मतलब माँ के अंदर दूध बन रहा है, लेकिन वो जितना दूध बाहर निकलना चाहिए वो दूध बाहर नहीं निकल करके अंदर ही रह जा रहा है। उसकी वजह से वो गांठ की तरह हो जाता है, वो धीरे धीरे करके गाढ़ा हो जाता है और वो जम जाता है दूध, जिसके चलते वो गाढ़ा होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता है, बच्चा उसे खींच नहीं पाता है, और जो ब्रेस्ट होता है उसकी वजह से टाइट हो जाता है। टाइट हो जाएगा, वो निपल फ्लैट हो जाएगा, तो वो बच्चे के पकड़ में नहीं आता है, बच्चे मुंह से पकड़ नहीं पाते हैं और खींच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जब दूध पीते हैं, हमें कैसे पता चले कि बच्चे जब दूध पी रहे हैं तो वो दूध सक कर रहे हैं, दूध निकल रहा है, उनके मुंह अंदर जा रहा है। तो जब आप बच्चे को दूध पीते हुए देखते हैं ना, तो आप यहाँ उसके पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा दूध पी रहा होगा, मतलब वो सक करने के बाद उसके अंदर दूध जा रहा होगा और वो नीचे दूध ले रहा होगा, तो आप यहाँ पे मूवमेंट्स देखिएगा। ऐसे करके, मतलब नीचे जैसे जाता है ना, हम लोग जब पानी पीते हैं तो जैसे नीचे उतरता है, वैसे ही बच्चे के भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नीचे उतर रहा है। अगर दूध उसके नहीं जा रहा है तो बच्चे के वो मूवमेंट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे को एक्चुअली दूध नहीं मिल रहा है। वो उस कारण से हो सकता है कि बच्चे ने सही से नहीं पकड़ा है। तो आपको बहुत ध्यान देना है, बच्चे को अच्छे से पकड़वाना है दूध पीने के लिए। अच्छे से कैसे पकड़वाएं कि बच्चे का जो मुंह होता है वो पूरा खुला होना चाहिए और अच्छे से पूरा फिट होना चाहिए। पूरे अच्छे से वो मुंह के अंदर रहेगा तो ही बच्चा आराम से सक कर पाएगा, अच्छे से दूध अंदर जाएगा और वो खींचने में उसे हेल्प करेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि ये होता क्या है कि मिल्क जो है जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो डक्ट हो रही, या फिर आप जितना टाइम बच्चे को दूध पिलाना है उतना टाइम के लिए आप दूध नहीं पिला रही हैं। जो इंटरवल है, जो फ्रीक्वेंसी है, और जितने बार आपको पिलाना है वो शायद कम है। तो इस वजह से ये हो सकता है कि आपकी जो मिल्क है वो ब्रेस्ट के अंदर ही रह जाएगी और वो धीरे धीरे करके गाढ़ी हो जाती है, जिसके चलते वो एक ब्लॉकेज जैसा बना देती है कि बाकी भी मिल्क जो है उसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाता है और धीरे धीरे करके वो गाढ़ा हो जाता है। दर्द होने लगता है ब्रेस्ट में, फुलन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, आपका ब्रेस्ट पूरा हार्ड दिखेगा, निपल्स फ्लैट हो जाएंगे, बच्चे को पकड़ने में मुश्किल होती है, बच्चे वैसे पकड़ नहीं पाते हैं, खींच नहीं पाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है अगर इसके प्रिवेंशन इनिशियल स्टेज में ही नहीं ली जाए तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या हम करें जिसके लिए ये प्रॉब्लम्स हो ही ना। तो पहली चीज़ ये है कि आप बच्चे को जब अगर आपका बच्चा 6 महीने का है या 6 महीने से कम है तो आप 2-2 घंटे पे बच्चे को दूध पिलाएं। चाहे वो पिए चाहे वो नहीं पिए, उसे दूध दे, उसे पिलाएं और दोनों ब्रेस्ट से पिलाएं। ऐसा ना करें कि एक से पिलाएं और नेक्स्ट टाइम में दूसरे से पिलाएं। आप जितनी देर भी पिलाते हैं तो थोड़ा इधर एक साइड से पिलाएं, फिर थोड़ी देर हो जाए तो बर्प दीजिए बच्चे को और फिर दूसरे साइड से पिलाइए। तो उससे क्या होगा ना कि आपके दोनों ब्रेस्ट का साइज भी सेम रहेगा, दोनों के साइजेस में डिफरेंसेस नहीं आएगी और जो भी आपका मिल्क प्रोडक्शन होगा उतने इंटरवल में वो बेबी आराम से पी लेगा। बेबी पीने की अगर आपको प्रॉब्लम है कि बेबी आपका पीता नहीं है या फिर आपकी
आपकी मिल्क सही से नहीं निकल रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर और डिटेल में आपको बताऊँगी। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बेबी को 2-2 घंटे के इंटरवल पर मिल्क पिलाएं। और अगर इन केस अगर फिर भी उससे ज़्यादा हो जा रहा है, फिर भी आपको लग रहा है ब्रेस्ट में हेवीनेस लग रहा है कि शायद अभी भी बच्चे के पी लेने के बाद भी वैसा है, तो उसके लिए आप क्या करें कि जो भी एक्स्ट्रा अगर आपको लग रहा है, हेवीनेस आपको लग रहा है, तो आप किसी भी बर्तन में या तो खुद से एक्सप्रेस करके, आप अपने हाथ से एक्सप्रेस करके मिल्क को निकाल लें। अगर आपके पास ब्रेस्ट पंप नहीं है तो, अगर आपके पास ब्रेस्ट पंप है तो आप ब्रेस्ट पंप के हेल्प से अपने मिल्क को, जो भी आपको लग रहा है एक्स्ट्रा मिल्क है, उसे आप निकाल लें। ये सोचना कि मिल्क निकल जाएगा तो फिर बच्चा क्या पिएगा, ये वेस्ट है एक्चुअली। जितना मिल्क आपका निकलेगा उतना ही मिल्क आपका प्रोड्यूस होगा। आपको मिल्क को स्टोर करके नहीं रखना है ब्रेस्ट में, आपको मिल्क बच्चे को देना है। और अगर वो एक्सेस है तो उसे निकालिए, उसे फेंक दीजिए, वो बेहतर है। क्योंकि वो अगर रहेगा आपके अंदर तो वो एज अ पॉइजन हो जाता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप जब भी आपको वैसा लगे कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा है, जितना मतलब हैवीनेस लग रहा है, तो आप उसे निकाल दें, उसे रखें ना। अगर इन केस अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आपके ब्रेस्ट क्लॉग हो जाते हैं और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उस केस में आप क्या करें। सबसे पहली बात ये है कि आप नॉर्मल कोशिश करें कि आप अपने आप से, आप अपने हेल्प, अपने हाथ के हेल्प से आप उसे निकाल पाएँ। इन केस अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो कुछ और ट्राई करें, जैसे कि आप कुछ गरम ट्राई करें, वार्म बाथ लें, गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से नहाएं। और जिस एरिया में क्लॉग है उस एरिया पर थोड़ा वार्म पानी जाने दें। और जिस टाइम आप पानी गिर रहा है उसके ऊपर, उस टाइम आप हल्का कोकोनट ऑयल लें और कोकोनट ऑयल से वहाँ पर मसाज करें। नॉर्मल 2 उंगलियों से ऐसे करके आप मसाज करें, या फिर थोड़ी देर तक आपको करना होगा, सपोर्ट दें। और फिर एक हाथ से आप सपोर्ट दें और दूसरे हाथ से आप ऐसे करके वहाँ पे जहाँ पे भी क्लॉग हुआ है वहाँ पर आप थोड़ा मसाज करें। ऐसे करके थोड़ा आप मसाज करें अपने हाथ से, ऐसे करके उसे मसाज करें। थोड़ा नीचे की तरफ उसे ऐसे ढकेलें, नीचे की तरफ ढकेलने से उससे क्या होगा ना कि जो भी जम गया है वो थोड़ा टूटेगा, थोड़ा मेल्ट करके नीचे की तरफ आएगा। गर्मी होने से क्या होता है, आप नॉर्मल भी देखे हैं कि गरम अगर कुछ हो, जैसे कि बटर वगैरह है, अगर वो बटर है, घी है, तो वो क्या होता है, फैट्स होता है, दूध से बना हुआ होता है, वो जम जाता है। लेकिन अगर आप उसे गर्मी दें, उसे गर्म में रखें, तो वो मेल्ट कर जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। आप कोशिश करें कि थोड़ा उसे वहाँ पे गर्म दें, उससे क्या होगा कि वो थोड़ा पिघलेगा और थोड़ा बाहर की तरफ आएगा। आप उसे थोड़ा प्रेस करें बाहर की तरफ, ताकि वो बाहर की तरफ निकल पाए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप ट्राई करें। और आप मसाज करें, जिस भी एरिया में है ना आप मसाज करें। उससे क्या होगा कि वो ब्रेकेज होगा और बाहर निकलने में आपको हेल्प करेगा। अगर ये भी आपके केस में अगर काम नहीं कर रहा है तो आप कोशिश करें कि कुछ गर्म चीज़ खाएं। अगर घरेलू बात करें तो कुछ भी गर्म चीज़ जो हो, जो आपको गर्मी दे, जैसे हल्दी हो गई, लहसुन हो गया। लहसुन की कलियां आप 2-2 घंटे पे, या फिर जब भी आप ब्रेस्ट फीड करवाने जा रही हैं उससे पहले आप लहसुन की कलियां एक खाएं और उसके बाद उसे फीड करवाएं। 24 आवर्स में आप इंटरवल पे 2-3 लहसुन की कलियां खाएं। वो क्या होगा कि आपकी बॉडी को गरम करेगा और वो हेल्प करेगा उसे हील करने में। उसके अलावा अगर बात करें कि आप अगर नॉनवेज खाती हैं तो आप नॉनवेज में रेड मीट खाएं, एग खाएं। एग में प्रोटीन होता है, वो भी आपको गर्म करेगा और वो आपको उसमें हेल्प करेगा। फिर उसके बाद फ़िश खाएं, फ़िश आपको हेल्पफुल है। इन केस अगर आप नॉनवेज नहीं खाती हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो ब्रोकली बहुत हेल्पफुल होती है इसमें। ब्रोकली को आप हल्का फ्राई करके वो खाएं। फिर बीन्स खाएं, सोया बीन्स हो गया, फिर किडनी बीन्स हो गया, फिर ये सब है, ये सब बीन्स खाएं। बीन्स आपको हेल्प करेगा उसमें। फिर अवेलेबल हो
तो सनफ्लावर सीड खाएं। सनफ्लावर सीड भी एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होता है इसमें, क्योंकि उस लेसिथिन करके एक पदार्थ होता है उसमें, ये सब जो मैंने बताया उसमें, वो क्या करता है ना कि जो भी आपके फैटी जो फैट्स जम जाता है उसको वो मेल्ट करने में हेल्प करता है। तो इवन इसके मेडिसिन भी अवेलेबल है। वो अगर आप ये सब घरेलू नुस्खे जो हैं वो आप ट्राई की, आप मसाज की, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप वार्म बाथ ली हैं, उसके बाद मसाज की हैं, बेबी को फीड भी कराई हैं, फिर भी आपको वो हैवीनेस लग रहा है, आपको पेन हो रहा है, इन केस अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन यही है कि आप डॉक्टर की सजेशंस ले, डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे एक बहुत नॉर्मल एक ग्रैन्यूल्स अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में, वही उसी के लिए ही लेसिथिन करके एक लेसिथिन ग्रैन्यूल करके एक टैबलेट आता है। एक्चुअली वो थोड़ा जेली टाइप का टैबलेट होता है, 1200 mg का एक टैबलेट होता है। तो आप इन केस अगर बहुत एक्सट्रीम हो गया है तो वो टैबलेट आप ट्राई करें, डेफिनेटली वो टैबलेट आपको रिलीफ देगा, क्योंकि वो लेसिथिन मतलब कि वो पतला करने के लिए ही स्पेशलिस्ट है वो दवाई। वो दवा आप एक लेकर आप देखें कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिकमेंडेड डोज अगर उसकी कहें तो 3600 mg एक दिन के लिए वो रिकमेंडेड है। आप लेकिन 1200 से ही स्टार्ट करें, मतलब केवल एक कैप्सूल ही उसकी लें और देखें कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अगर आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप उसकी डोज बढ़ा सकते हैं। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मैंने वो यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस उस पे नहीं दे पाऊँगी। पर हाँ, अगर आप पूछेंगे उसकी दवाई, तो हाँ, ये उसकी दवाई होती है जो हेल्प करती है वो मेल्ट करने में और मिल्क को बाहर आने में, जो भी आपकी क्लॉग हो गई है उसे उसकी इशू रिजॉल्व करने में वो हेल्प करती है। आप चाहें तो वो मेडिसिन आप ले सकती हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो भी इशू है वो ये सब टेक्निक से रिजॉल्व हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपका बच्चा आराम से पिए और आपके पेन से रिलीफ मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल शेयरिंग इज़ फन को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। जो सब्सक्राइबर मेरे वीडियो को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग शेयरिंग इज़ फन फैमिली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।